हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के आंसर का। ओके, तो आप लोग का स्टैटिस्टिक्स का F5 बीकॉम का पेपर जो था वो बहुत अच्छे से गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन थे ना कि जो मैंने कल इंस्टाग्राम स्टोरी पे रखे थे ना, उसमें बस सिर्फ अमाउंट चेंज करके एज इट इज सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं बताता हूँ देखो आपको। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर की डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि 10 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात करेंगे तो मेथड ऑफ स्टडिंग द एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन के मेथड है तो कितनी मेथड है, तो तीन मेथड है। एक तो यूल्स मेथड है, प्रपोर्शन मेथड है और कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये वाली मेथड है। तो ये यहाँ अच्छे से लिखा होगा तो 2 मार्क्स पक्के हैं आपके। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो 10 आना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, ये रहा 10 आना चाहिए 10। ठीक है, चलो कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर पता है 3 आएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3 है। ओके, कितनों का राइट है एक बार देख लेना। ठीक है, ये आपका आंसर सिंपल सा है। मैंने देखो यहाँ पर एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया, जस्ट थोड़ा कच्चा पक्का कैलकुलेशन किया है आपको बस आंसर बताने के लिए। ठीक है, वरना प्रॉपर आपने लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे पूरे। आंसर 3 आना चाहिए बस। मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, आपने कुछ और तरीके से किया हो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सिर्फ मैं शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करके दिया है। अच्छा, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसका आंसर ये आना चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको क्या पूछा है, सीजनल इंडेक्स पूछा है। ओके, 1 2 3 4। उसके बाद जो आपने लास्ट क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया हो तो लास्ट क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ओके, और आपने अगर ये 6 वाला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया हो तो उसमें पूछा है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड। ट्रेंड डिटरमाइन करने की मेथड कौन सी है, तो उसमें आप मूविंग एवरेज मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ठीक है, लिख सकते हो आराम से। चलो उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कार्ल पियर्सन की जो मेथड है ना वो तो सभी बच्चों को आती है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में तो इतनी बार ये कार्ल पियर्सन करके आए होते हैं ना कि हमें कार्ल पियर्सन का पूरा जन्म कुंडली पता होता है कि भाई कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये कार्ल पियर्सन तो बहुत सिंपल हो गया, तो ये आपको सबको पता ही होगा। और इसका अगर आपका आंसर क्या आया वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसका आंसर निकाला नहीं है क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप सबका तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये अगर क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया हो तो मैं उसका आंसर एक बार बता देता हूं। उसका आंसर आना चाहिए ये और ये दो आपको पूछा था, ये भी करना था बी वाई एक्स वाला और बी एक्स वाई वाला भी करना था। तो दोनों के आंसर आपके सामने ये रहे, चेक कर लेना। ठीक है, अगर किसी ने सॉल्व किया है तो ये दोनों के आंसर मैंने सॉल्व किए। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो मैंने इंस्टाग्राम पे कल स्टोरी में रखा था और एज इट इज, बस सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट शायद चेंज हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम। अब जाके अभी भी चेक कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा था। फिर मैंने उसी क्वेश्चन के उसी स्टोरी के साथ मैंने रैंक कोरिलेशन का भी एक क्वेश्चन बताया था कि पूछेंगे और पूछा भी है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, चलो उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन आपको पूछा था और इसका सॉल्यूशन मैंने किया है यहां पर, ये रहा देखो, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये ए का आंसर है, यहां पर बी का आंसर। चलिए उसके बाद आपको यहां पर 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है। मेरे ख्याल से ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको 3 ईयर मूविंग एवरेज नहीं आता होगा, क्योंकि गुजरात बोर्ड में जब हम 12th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना तो 3 ईयर मूविंग एवरेज करके आते हैं और बस उसमें से आपको शॉर्ट टर्म वेरिएशन फाइंड करना था। तो वो तो आपको पता ही है कि 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा, फिर आप उसके अपने ओरिजिनल डेटा के साथ माइनस करोगे तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन आ जाता है। तो बहुत सिंपल सा है। फिर कल की अगर इंस्टाग्राम स्टोरी अगर मेरी देखी हो तो मैंने पैराबोला वाला एक क्वेश्चन बोला था कि पूछेंगे, और मैंने जो बताया था उससे इजी क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 साल का डिटेल दे रखा है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो टाइम लगेगा, फिर बाद में वीडियो में लेट हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपका दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर आपको यूल्स कोएफिशिएंट पूछा था, तो यूल्स कोएफिशिएंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन जो भी है वो आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट थियरी जो प्रोवाइड की गई थी उसमें से आपको 1 2 3 थियरी तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। देखो मैं अगर होता ना तो ये 3 थियरी लिखता, क्योंकि ये 3 थियरी इजी है बाकी सब थियरी के कंपेयर में। फिर भी आपने जो भी लिखा हो, तो यहाँ पर यूल्स मेथड के बारे में आपको लिखना था, मतलब जो हम लोग क्यू फाइंड आउट करते हैं उसकी थियरी लिखनी थी। फिर आपको टाइम सीरीज के कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हम लोग 12th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं, और ये रेग्रेशन कोफिशिएंट है और उसका प्रॉपर्टीज, मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी, या तो रेग्रेशन कोफिशिएंट की या तो फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी। दोनों में से मैंने बोला था कोई एक तो पूछेंगे ही इस बार, और वो पूछा भी है, ठीक है। और बाकी की अगर थियरी आपने किया हो तो स्कैटर डायग्राम की भी थियरी वैसे एडवांटेज और लिमिटेशन के साथ अगर आप करते हो तो ईजा मतलब एकदम ईजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग द टाइम सीरीज की यूटिलिटी आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा पेपर था, आई होप आप सबका अच्छा गया होगा। और जितना भी मैंने यहाँ पर आंसर बताए, ठीक है, आप एक बार हो सके तो कमेंट कर सकते हो बाकी क्वेश्चन के आंसर, तो बाकी जो स्टूडेंट है वो भी एक बार चेक कर ले अपने अपने आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से सेमेस्टर 2 में पास हो जाओगे। ओके।